सो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडियन मिडिल क्लास के घर में ना पैसों को लेके हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है। मुझे हमेशा से यही सिखाया कि जितने ज़्यादा पैसे हो सके उतना ज़्यादा बचा के रखो, वो ज़रूरत के वक्त काम आएंगे। या जितनी चादर है उतने ज़्यादा पैर फैलाओ, या फिर अल्टरनेटिव ढूंढो पैसे बचाने के लिए। मुझे अभी भी याद है, मैं 200 रुपए की चप्पलें खरीदा करती थी जो हर 2 महीने में टूट जाती थी। उसके बदले अगर मैंने एक अच्छी क्वालिटी की 1000 के आसपास की चप्पल खरीदी होती तो वो लंबी चलती और वो मेरे लिए ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन था। बट उस मोमेंट पे 200 रुपए की जो वैल्यू है वो मुझे कम लगती थी, इसलिए मैं वो खरीदती थी। और ऐसे ही कई सारी चिंदी चीज़ें मैंने की हैं अपने पास्ट में, क्योंकि जिस तरीके की बातचीत हमारे घर में होती थी विद रिगार्ड्स टू मनी, ग्रोइंग अप स्टेज से ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो चुका था कि पैसे जो हैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल हैं, तो उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बचा के रखना चाहिए। अब मैं सेविंग्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, सेविंग्स ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट जो माइंडसेट है ना, स्कैरसिटी माइंडसेट, अगर तो आपके घर में भी यही चीज़ फॉलो की जाती है या आपके खुद के दिमाग में भी पैसों के रिलेटेड यही सिनेरियो क्रिएटेड है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैं इस मिडिल क्लास मनी माइंडसेट के ट्रैप से बाहर निकली एंड कैसे मैंने एक अबंडेंट मनी माइंडसेट को अडॉप्ट किया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, दैट हाउ आई चेंज्ड माय मनी माइंडसेट। एंड इसमें हम एनर्जीज, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसे ओपन माइंड के साथ सुनो एंड समझने की कोशिश करो, और ब्लाइंडली ये मत बोलो कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जीज जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तब मुझे सबकॉन्शियस माइंड और एफर्मेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला था। तो मैंने इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, और ऐसे ही रिसर्च करते करते मेरे को मनी माइंडसेट के ऊपर एक कोर्स मिला था ऑन माइंड वैली, विच वाज लेड बाय केन होंडा, जो कि एक जापानीज बेस्ट सेलिंग ऑथर है एंड ही टॉक्स अबाउट मनी एंड हैप्पीनेस। तो उस मास्टर क्लास में उन्होंने मनी आईक्यू और मनी ईक्यू के बारे में बताया था। मनी आईक्यू मतलब जब आपको पता हो कि भाई जब आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पीपीएफ में पैसे डालोगे तो आपके पैसे ग्रो करेंगे। बट मनी ईक्यू मतलब आपका इमोशनल कोशेंट विद मनी, आप पैसों को लेके कैसा फील करते हो, उसका भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके मनी की ग्रोथ पर। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए केन ने जापान के अराउंड 10,000 मिलियनियर्स का इंटरव्यू लिया था, और उन सभी से उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, दैट डू यू फील रिच। उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन जिसके अकाउंट में कुछ टाइम पहले ही $1 मिलियन क्रेडिट हुए थे, उनसे पूछा कि क्या आप खुद को अमीर मानते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे पास $10 मिलियन होते तो शायद मैं खुद को अमीर मानता। तो केन ऐसे ही मिलियनियर के पास गए जिनके पास $10 मिलियन थे, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा, और उस मिलियनियर ने कहा कि नहीं, अगर मेरे पास एक प्राइवेट जेट होता तो शायद मैं खुद को अमीर मानता। तो केन वापस ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसके पास प्राइवेट जेट था। वो इंसान भी यही कहता है कि मेरा जो प्राइवेट जेट है वो 6 सीटर ही है, अगर वो 12 सीटर होता तो शायद मैं खुद को अमीर मानता। अब सरप्राइजिंगली जिन लोग को देख के हमें लगेगा कि भाई ये तो कितना अमीर है, इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, वो लोग एक्चुअल में खुद को अमीर कंसिडर ही नहीं करते थे। बट केन मेट वंस अ जापानीज मिलियनियर जो एक्चुअल में काफी ज्यादा रिच महसूस करते थे अपने पैसों को लेके, और उनका ये मानना था दैट मनी फ्लोज टू मी लाइक एयर। मतलब इस दुनिया में जितने अबंडेंस में एयर अवेलेबल है सभी के लिए, उतने ही ज्यादा अबंडेंस में उनके पास पैसे भी अवेलेबल हैं। मनी फ्लोज टू मी लाइक एयर, ये एक अफर्मेशन था जिसमें वो डीपली बिलीव करते थे, और ये सच बात है। अफर्मेशंस डू वर्क इफ दे आर यूज्ड करेक्टली। आप पैसों को लेके कैसा फील करते हो वो आपके मनी रिलेटेड डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेयर मार्केट। अगर किसी ने भी मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज को फैला दिया तो ज्यादातर लोग अपने पैसों को उस डर की वजह से निकाल लेंगे उस मार्केट से। इसलिए मनी आईक्यू के साथ साथ मनी ईक्यू भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप खुद ही सोचो, अगर हम सब इस अफर्मेशन में बिलीव करने लग जाएं दैट मनी फ्लोज टू मी लाइक एयर, तो कोई किसी और की इनकम से भी कभी जेलस फील नहीं करेगा। और ये जो पैसों को लेके इनसिक्योरिटी या डर होता है ना, ये काफी ज्यादा कॉमन है, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। सोसाइटी ने थोड़ा हाइप अप कर रखा है कि भाई पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है एंड ऑल। इतना नहीं होता है, सब माइंडसेट का खेल है। कोई भी पैसे आसानी से कमा सकता है, कोई भी अमीर बन सकता है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो इस डिफरेंस को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं दैट द रिच हैव अ लॉट ऑफ मनी बट द वेल्दी डोंट वरी अबाउट मनी। तो आपका जो फोकस है वो हमेशा रिच होने पे नहीं बल्कि वेल्दी होने पे होना चाहिए।
तो मैंने अपने मनी IQ के साथ साथ मनी EQ पर भी फोकस करना शुरू किया। मैंने खुद से कुछ एफर्मेशंस बोलने शुरू किए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो एफर्मेशंस, जैसे आई फील हैप्पी विद द मनी आई अर्न, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द वेल्थ आई एम मेकिंग, मनी फ्लोज टू मी लाइक एयर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना शुरू किया रात को सोने से पहले। जब तक मैं इन एफर्मेशंस में डीपली बिलीव नहीं करती थी तब तक मैंने ये सब लिखे, और ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एक दो दिन का काम नहीं है ये। मुझे कम से कम भी 3 साल लग गए थे अपने जो पुराने मनी माइंडसेट या जो पुराना बिलीफ था मेरे अंदर उसे पहले अनलर्न करने में और फिर ये नए माइंडसेट को अडॉप्ट करने में। इसके अलावा मैंने खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड किया जिनका माइंडसेट काफ़ी रिच था, जो पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते थे। एंड द लास्ट थिंग दैट आई डिड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो जब भी मेरी पॉकेट में पैसे आए या जब भी मेरी पॉकेट से पैसे जाते थे, मैंने हमेशा थैंक यू बोलना शुरू किया। अभी मैं ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ग्रेटफुल रहते हो ना किसी भी चीज़ के लिए तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देती है, बट प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशंस जो हैं वो प्योर हो। अगर सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा पैसे की लालच में आके आप बस थैंक यू बोलते जाओ तो वो चीज़ें काम आपके लिए नहीं करेंगी। अब इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपने पर्सनल बिलीव्स आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी मैं फील करती हूँ, मेरी पर्सनल स्टोरी आपको बताई है। मैं आपको गन पॉइंट पे ऐसे ये नहीं बोल रही कि भाई जो भी मैंने बोला सब फॉलो करो, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के। मैंने हर बार यही बोला कि मनी IQ के साथ साथ मैंने EQ पे फोकस किया है। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम सब काम धंधा छोड़ के बस आप थैंक यू बोलते रहो और आपके पैसे ही पैसे हो जाएंगे आपके पास। तो दोनों भी चीज़ों को साथ लेके चलो, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। एंड आई नो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मनी माइंडसेट को ज़रूर क्वेश्चन करोगे कि आप अपने पैसों को लेके कैसा फील करते हो। डू यू फील रिच? मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड मैंने एफर्मेशंस रिलेटेड जो भी इस वीडियो में बात की है वो मैंने ऐसे हवाई में नहीं बोली है। इसके कुछ रिसर्च लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहो तो अपने मन की संतुष्टि के लिए जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी कई सारे वीडियोस के लिए। एंड इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि कि उनका मनी माइंडसेट भी थोड़ा सा बदले। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट संडे 7 PM. Stay tuned, see you soon, bye.